इस गद्दी के चक्कर ने भारत की हालत गारत की, और इसी चक्कर में होती दुर्गति मेरे भारत की। ऊंच नीच और भेदभाव भी इसी कथा के हिस्से हैं, वैर भाव सहयोग त्याग के इसमें अनगिन किस्से हैं। इन किस्सों के कारण ही तो कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ, पूरा भारत महायुद्ध से पल भर में आबद्ध हुआ। दोनों पक्षों की रक्षा को तत्पर सभी परिचित थे, और परिचित गण भी तो रखते अपने अपने हित थे। श्री कृष्ण ने महासमर में काम किए थे मिले जुले, दुर्योधन को सेना दे दी और अर्जुन को स्वयं मिले। दोस्तों तालियां पूरे सदन की मुझ तक आएंगी। आज मेरा मन है, भाई साहब ने इतने मन से मुझे बुलाया है, मैं इस कविता को ऐसे पढ़ना चाहता हूं जैसे मैंने जिंदगी में आज तक ना पढ़ा हो। गाजियाबाद में भी सुनाया है 2-3 बार, लेकिन एक बार पूरा सदन मेरे साथ जुड़ जाएगा तो मैं सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुति देने की कोशिश करूंगा। हाथ उठाकर तालियां बजाकर आप आदेश दीजिएगा। मैं पूरा हृदय लगाकर पढ़ना चाहता हूं। दुर्योधन को सेना दे दी, दुर्योधन को सेना दे दी और अर्जुन को स्वयं मिले। चतुरंगिणी सेना को पाकर दुर्योधन मन में खुश था। यह संयम की भी प्रिय कविता है। वो आदेश नहीं देते तो ये आदेश देने के लिए बैठे थे। चतुरंगिणी सेना को पाकर दुर्योधन मन में खुश था, लेकिन अर्जुन के मन में भी कहीं नहीं किंचित दुख था। कहा कृष्ण ने महासमर में ना अस्त्रों को धारूंगा, मात्र सारथी बनकर अर्जुन को रण क्षेत्र उतारूंगा। अर्जुन को नादान समझ दुर्योधन मन में फूल गया, माधव की मायावी माया को बिल्कुल ही भूल गया। माधव की मायावी माया को बिल्कुल ही भूल गया। पितामह ने भी कृष्णा की प्रतिज्ञा के वचन सुने, वचनों को सुनकर मन ही मन जाने क्या क्या भाव गुने। वो पितामह जो तन मन से कौरव सेना को अर्पित थे, वो पितामह जो राजा की गद्दी को सदा समर्पित थे, वो पितामह जो दुर्योधन की सेना के सेनापति थे, वो पितामह जिनके सारे सर स्वयं काल की ही गति थे, वो पितामह जिनके अस्त्रों शस्त्रों पर लक्ष्य सुअंकित थे, वो पितामह जिनकी शक्ति से सभी देवता शंकित थे, वो पितामह जिनके शस्त्रों से अंबर तक फट जाता था, वो पितामह जिनकी इच्छा से गंगा जल हट जाता। आप जानते हैं गंगा उनकी मां थी। भीष्म ने कहा मां मैं गले से मिलना चाहता हूं, तो मां ने धारा को चीर कर रास्ता दिया। वो पितामह जिनकी इच्छा से गंगा जल हट जाता था, जब सुने उन्होंने वचन कृष्ण के, मन ही मन में मुस्काए। यह सोच चलो मौका या माधव को झुटलाया जाए। पितामह के यह विचार सुन सहमी सहमी प्रज्ञा थी, एक और कृष्ण प्रतिज्ञा दूजी और भीष्म प्रतिज्ञा। थोड़ी सी और ऊर्जा बढ़ाइए दोस्तों, मैं अपनी ऊर्जा बढ़ाने की कोशिश करता हूं। एक और भीष्म प्रतिज्ञा दूजी और भीष्म प्रतिज्ञा थी, दादा की प्रतिज्ञा सुन अर्जुन मन ही मन विचलित था। 3 पात्र हैं दीदी कि दादा की प्रतिज्ञा सुन अर्जुन मन ही मन विचलित था, क्योंकि उनकी सभी शक्तियों से वह पूरा परिचित था। वह जान चुका था पितामह ने जैसे जो भी ठान लिया, क्रूर काल ने भी उनकी इच्छा को वैसे मान लिया। प्रतिज्ञा पूरी करने को वह कुछ भी कर डालेंगे, कुरुक्षेत्र की इस भूमि को लाशों से भर डालेंगे। मुझ बालक को भी लगता है अब उनसे लड़ना होगा, संभव है कि मृत्यु के चरणों में भी चढ़ना होगा। विचलित अर्जुन के मस्तक पर उभर उठी चिंता रेखा। 4 पंक्तियां सुनिएगा गाजियाबाद वालों, आपको लगे कि आपके कवि ने, आपके बच्चे ने 2 पंक्तियों में गीता का सार कह दिया है, तो बहुत बहुत दुआएं मैं आपकी चाहूंगा कि विचलित अर्जुन के मस्तक पर उभर उठी चिंता रेखा। श्री कृष्ण ने व्याकुल आकुल अर्जुन के मुख को देखा, बोल उठे हे पार्थ, युद्ध से आज अगर डर जाओगे तो संभव है कि तुम जीने से पहले मर जाओगे। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। बोल उठे हे पार्थ, कोई एक दिन में हरिओम पमार नहीं हो जाता। अंजुम रहबर साहिबा बनने के लिए पूरी जिंदगी तपानी पड़ती है, गलानी पड़ती है। डॉक्टर कुंवर बेचैन जी यहाँ बैठे हैं, उनके चरण छू लेते हैं तो हमें लगता है हमारी जिंदगी का बड़ा पुरस्कार मिल गया है। तब निवेदित करता हूं कि विचलित अर्जुन के मस्तक पर उभर उठी चिंता रेखा। श्री कृष्ण ने व्याकुल आकुल अर्जुन के मुख को देखा, बोल उठे हे पार्थ, युद्ध से आज अगर डर जाओगे तो संभव है कि तुम जीने से पहले मर जाओगे। गाजियाबाद वालों 2 पंक्ति बोलता हूं मैं, जितने धीरे बोलूंगा आपकी आहट उतनी तेज होनी चाहिए। मेरी जिंदगी की 2 महत्वपूर्ण पंक्तियां, और मैं जानता हूं कि आपसे बेहतर सुनने वाले
शायद इस धरती पर कहीं नहीं है, वो एहसास मुझे करा दीजिएगा। निवेदित करता हूं कि विचलित अर्जुन के मस्तक पर उभर उठी चिंता देखा, श्री कृष्ण ने व्याकुलाकुल अर्जुन के मुख को देखा, बोल उठे हे पार्थ, युद्ध से आज अगर डर जाओगे तो संभव है कि तुम जीने से पहले मर जाओगे। जीने मरने को लेकर यूं चिंता और सिहरना क्या, हाँ, जब तक तेरे रथ पर मैं हूं तुझको जग से डरना क्या। क्या बात है, वाह 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 वाह। तालियां एक बार पूरे सदन की उठनी चाहिए। मैं पूरी ऊर्जा में आना चाहता हूं, अभी 50% आ पाया हूं अपने रूप में। बहुत अच्छा। जीने मरने को लेकर यूं चिंता और सिहरना क्या, जब तक तेरे रथ पर मैं हूं तुझको जग से डरना क्या। वाह। माधव की बातों से अर्जुन में शक्ति संचार हुआ, कांधे पर गांडीव सजाकर लड़ने को तैयार हुआ। महासमर में वीरों ने निज प्राणों की आहुति दी, पितामह ने अर्जुन को देखा, रथ की धीमी गति की, रथ को रोका और रोकते ही पहले ये काम किया। दोस्तों 15 दिन तक सोचा मैंने क्या हुआ होगा कुरुक्षेत्र के मैदान में, तब एक पंक्ति ईश्वर ने मेरी झोली में डाली। मैं समर्पित करता हूं डॉक्टर साहब को कि रथ को रोका और रोकते ही पहले ये काम किया। माधव को देखा, मुस्काए, झुककर उन्हें प्रणाम किया। बहुत अच्छे, वाह वाह। प्रणाम करता हूं, आपने पंक्ति की बारीकी पकड़ी। भीष्म ने रथ अर्जुन को देखकर रोका, लेकिन फिर अर्जुन को नहीं देखा, क्योंकि उनके तीर तो अर्जुन के साथ चलने हैं, लेकिन युद्ध कृष्ण के साथ है। इसलिए रथ को रोका और रोकते ही पहले ये काम किया। माधव को देखा, मुस्काए, झुककर उन्हें प्रणाम किया, अर्जुन को आशीष दिए, छलकी आंखों को मींच लिया और अगले ही क्षण तुणीर से भी बाणों को खींच लिया। चढ़ा धनुष पर बाण उन्होंने खींचा जब प्रत्यंचा को, बिजली कड़की, सैनिक बोले डर करके भागो भागो। शस्त्रों की वर्षा से अंबर आतुर था फट जाने को, रत्नाकर में उठी हिले नील गगन छुआने को। शैल शिखर तक ध्वनि तरंगों से टकरा कर गिरते थे, लगता था कि कुरुक्षेत्र पर काले बादल घिरते थे। पितामह के बाणों से पूरा भूमंडल डोल उठा। वाह। प्रत्येक वीर ही महासमर में हर हर बम बम बोल उठा। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, क्या बात है, वाह वाह वाह। प्रत्येक वीर ही महासमर में। अरे भाई, अरे बहुत बढ़िया। मैं अंदर प्रत्येक वीर ही महासमर में हर हर बम बम बोल उठा, तलवारों के टकराने से ध्वनि गूंजती थी टन टन। आदरणीय डॉक्टर कुंवर बेचैन जी बैठे हैं। मैंने कविता उन्हें यहां तक सुनाई, उन्होंने कहा प्रवीण ध्वन्यात्मक शब्दों का प्रयोग करो, युद्ध की ध्वनि पैदा होनी चाहिए। मैं दोस्तों इस अट्टहास के मंच पर गाजियाबाद के रामलीला मैदान में एक युद्ध की ध्वनि पैदा करने की कोशिश करता हूं। हल्की सी भी आहट आपको लगे तो सबसे छोटे बच्चे का प्रेम पर अधिक अधिकार होता है, वो मुझ तक आपका पहुंचेगा, मैं जानता हूं। डॉक्टर साहब आपको समर्पित करता हूं। तलवारों के टकराने से ध्वनि गूंजती थी टन टन, बाण हवा के सीने पर दस्तक देते थे सनन सनन, सनन सनन से और भयानक हो उठती थी मंद पवन। कवच और कुंडल वीरों के बज उठते थे खनन खनन, मस्तक पर अंकुश टकराने से गज करते थे गर्जन। घायल अश्वों की चीखें भी गूंज रही थी हिनन हिनन, भाले चलते ऐसे जैसे बिजली चलती कड़क कड़क। काट रहे थे वीर समर में सिर को धड़ से भड़क भड़क, घनन घनन घनघोर घटा घिरती जाती थी छन छन में। बाण कमान कृपाण गदा से रक्त बहा था कण कण में। उद्दंड चंडनी चंडी मां के चरणों में नरमुंड चढ़े, बजा रहे थे घनन घनन यमराज नगाड़े खड़े। बहुत अच्छे, बजा रहे थे घनन घनन यमराज नगाड़े खड़े खड़े। वाह। उस भीषण रण से ज्वाला की बढ़ती जाती थी भड़कन, पितामह के लोहित लोचन देख बढ़ी दिल की धड़कन। महासमर में दादा ने काटे थे अनगिन मस्तक धड़, दृश्य देखकर आसमान में बादल रोए गरड़ गरड़। चीखें गूंजी थी धरती पर, चीख चीख में क्रंदन था। अंजुम दी बैठी हैं, उनके चरणों में एक पंक्ति रखता हूं। मैंने कहीं सुनी नहीं ये पंक्ति, शायद आपने भी नहीं सुनी होगी। चीखें गूंजी थी धरती पर, चीख चीख में क्रंदन था, लगता था उस रोज धरा पर मृत्यु का अभिनंदन था। वाह, लगता था, हल्की सी को करना इसमें,
लगता था उस रोज धरा पर मृत्यु का अभिनंदन था। वाह। महासमर में महारथीगण कटकर जब जब मरते थे, ऐसा लगता था प्रलयंकर वहां तांडव करते थे। वाह। रक्त पिपासु काली मैया खप्पर भरती जाती थी, पितामह से पूरी पांडव सेना डरती जाती थी। उनके आगे जो भी आया वध उसका तत्काल हुआ, उसी वीर की शोणी धारा से तलभू का लाल हुआ। इतना रक्त पिया धरती ने और नहीं पी पाती थी, बहे लहू की धारा अब नदियां बन बहती जाती। वाह वाह वाह। बहे लहू की धारा। अरे मनोज भैया, अरे मनोज भैया, जय हो आपकी, जय हो आपकी। बहे लहू की धारा अब नदियां बन बहती जाती थी। बर्बादी को देख पार्थ ने जब गांडीव उठाया तो उसके द्वारा उसने अपना पहला बाण चलाया तो पितामह के बाणों से टकरा करके वो टूट गया। अगले क्षण गांडीव मुष्टिका से अर्जुन की छूट गया। पितामह को जीते जी मनमानी ना करने दूंगा, चाहे कुछ भी हो अर्जुन को ऐसे ना मरने दूंगा। क्रोधित होकर माधव ने रथ के पहिए को उठा लिया, उसे सुदर्शन चक्र बनाकर पितामह की ओर किया। माधव की वह मुद्रा मानो महाकाल से मिलती थी, उनकी इस मुद्रा से डरकर पूरी पृथ्वी हिलती थी। अगली 4 पंक्तियों पर अब तक जिनके हाथ ना उठे हों, पूरे सदन का आशीर्वाद चाहता हूं, पूरे सदन का मन चाहता हूं कि माधव की, बस हो गया भैया, हो गया, थैंक यू। माधव की वह मुद्रा मानो महाकाल से मिलती थी। बहुत बहुत आशीर्वाद दीजिएगा। कविता का उत्कर्ष लेकर चलना चाहता हूं आप सबके भावों के साथ कि माधव की वह मुद्रा मानो महाकाल से मिलती थी, उनकी इस मुद्रा से डरकर पूरी पृथ्वी हिलती थी। उनको देखा, धनुष रखा और दादा मन में फूल गए। हाथ जोड़कर बोले, माधव क्या प्रतिज्ञा भूल गए। बहुत अच्छे। वाह 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 वाह। एक बार पूरा सदन हाथ उठाकर अपनी दुआएं दे दे। मैं इन दुआओं को हृदय से लगाकर रखना चाहता हूं। वाह 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 वाह। और मैं सच बताता हूं, हृदय से बताता हूं, कुंवर जी का शिष्य हूं तो थोड़ा सा अंश आ गया उनका, थोड़ा सा। ये मालाएं भी मैंने नीचे इसलिए नहीं डाली, वो एक बात बोलते हैं, किसी ने आपको माला दी है, ये किसी भी धन से महत्वपूर्ण है। थोड़ी देर इन फूलों को हृदय से लगाकर रखो। यदि एक आदमी सामने से उठकर आ गया है, आपको आशीष दे गया है, तो ये केवल फूल नहीं है, इसमें उनकी भावनाएं शामिल हैं। तो इन्हें नीचे मत डालिएगा, इन्हें माथे से लगाइएगा। ये दौलत करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी नसीब नहीं होती है जो ईश्वर ने तुम्हें दे दी। क्या बात है। इसलिए ये मेरे भाई, कई बार लोग मेरे को कहते हैं कि गले में कोई माला डाल जाए तुम उतारते नहीं हो। मैं फील करना चाहता हूं। और अंतिम चरण सुन लें। मेरे पिताश्री ब्रज शुक्ल घायल यहीं पिलखवे में बहुत कवि सम्मेलन करवाते थे। मैं तो जैसे इतने बच्चे हैं, ये इनसे भी इतना ही बड़ा होऊंगा जब कुंवर बेचन जी को सामने बैठकर सुनता था। एक बहुत पुराना फोटो है, मैं पहली बार बता रहा हूं अट्टहास के मंच पर। डॉक्टर कुंवर बेचन जी के उस समय घने केश होते थे, घुंघराले वाले, 3 बार कंघा मारते थे, उनमें यों करके वो लहर पड़ जाती थी। ऐसा फोटो है वो। और मैं सामने बैठा हूं, एक हाफ बाजू का ऐसा निक्कर पहना हुआ है और वो हाफ बाजू का निक्कर, और उसमें यूं ठुड्डी पर हाथ रख के ऐसे ऐसे करके सुनना। तो मुझे लगता है कि शायद कुछ छाया है। अंतिम चरण सुन लीजिएगा जो इस कविता का है। मैंने यहां तक लिख दिया, मुझे लगा अधूरी कविता लिखी है, और मेरे एक बेचैनी मेरे भीतर घूमने लगी। 2 महीने बाद कुछ शब्द आए, मुझे लगा कविता पूर्ण हुई। क्या शब्द आए मैं निवेदित करना चाहता हूं। जी भैया। कहता हूं कि पितामह की शक्ति की हालांकि बड़ी महत्ता थी। मन करे तो बस तालियां चाहे ना बजाएं, बहुत ध्यान से सुनिएगा विनोद। पितामह की शक्ति की हालांकि बड़ी महत्ता थी, पर माधव की शक्ति में तीनों लोकों की सत्ता थी। क्या बात। वह कान्हा जिनके पैदा होने पर माया छा जाती हो, सभी सैनिकों को पहरे पर ही निद्रा आ जाती हो, ताले बेड़ी और द्वार भी खुद ही खुद खुल जाते हों, सभी देवता गण जिनके चरणों पर पुष्प चढ़ाते हों, जिनके चरणों के वंदन को यमुना जल बढ़ आता हो, शेषनाग जिनकी रक्षा हित अपना फन फैलाता हो, दुष्ट कंस की काया का जो पल में ही मर्दन कर दें, नाग कालिया के फन पर भी ठुमक ठुमक नर्तन कर दें, जिनका चक्र सुदर्शन रवि की गाथा को खुद कहता हो, 3 लोक का बुद्धि और बल जिनके अंदर रहता हो, सरस सलिल सुंदर सरिताओं संग समन्वित सागर। वाह। शब्द के पारखी लोगों का आशीर्वाद चाहूंगा।
छंद के बड़े बड़े शिल्पी मंच पर बैठे हुए हैं, वाह वाह छंद भी भंग नहीं हुआ है, और हर शब्द का एक उसी वर्ण से मैंने शुरुआत की है। सरस सलिल सुंदर सरिताओं संग समन्वित सागर हों, अगम अगोचर आदि अखंडित और अनस्वर आखर। वाह जिस परमपिता परमेश्वर की शक्ति का कोई अंत नहीं, जिनके आगे प्रश्न कभी भी कोई रहा ज्वलंत नहीं, उस परमपिता को पितामह ने आखिर कैसे डरा दिया? यह बात असंभव है, पर भक्ति ने भगवान को हरा दिया। बहुत अच्छे। समर्थन कम मत कीजिएगा दोस्तों, अंतिम 2 पंक्तियां इस कविता की निवेदित करता हूं। यह बात असंभव है, पर भक्ति ने भगवान को हरा दिया। पितामह की अपने जीवन से हो चली विरक्ति थी, पर परम पिता के लिए पितामह में अटूट आसक्ति थी। कृष्ण चक्र ले इसीलिए करने उन पर प्रहार गए, कर लें भीष्म प्रतिज्ञा पूरी जानबूझकर हार गए। कर लें भीष्म प्रतिज्ञा पूरी जानबूझकर हार गए। कर लें भीष्म प्रतिज्ञा पूरी। हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए पेज को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।